मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में ईओक्यू को डिस्कस किया। ईओक्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √2AO डिवाइडेड बाय सी। इसमें ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब होता है परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय ईओक्यू मल्टीप्लाई बाय ओ और कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। हमने कुछ क्वेश्चन किए, ईओक्यू भी उसमें कैलकुलेट करना था और उसमें लेवल को भी कैलकुलेट करना था। लेवल हमने अभी तक जो पढ़े वो 5 लेवल पढ़े। रीऑर्डर लेवल जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला तब होता है जब क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक लेवल नहीं दे रखा है। अगर सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा है तो फॉर्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 और एक फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस ROQ डिवाइडेड बाय 2। डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। तो ये सब कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम ईओक्यू के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है सबसे पहले तो उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके थे, 7 से स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नवंबर 2012 के एग्जाम में आ चुका है। KL लिमिटेड प्रोड्यूस प्रोडक्ट M which has a quarterly demand of 8000 यूनिट। एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का नाम है M और प्रोडक्ट की डिमांड 8000 यूनिट पर क्वार्टर है। तो पर एनम 8000 मल्टीप्लाई बाय 4 पर एनम 32000 यूनिट आउटपुट। ये जो 32000 है वो आउटपुट है पर एनम। द प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल X फॉर एवरी फिनिश्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। एक यूनिट बनाने के लिए हमें 3 किलो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 32000 यूनिट्स हमें बनानी है एक साल में और एक यूनिट बनाने के लिए 3 kg रॉ मटेरियल। तो 32000 मल्टीप्लाई बाय 3, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 96000 kg। द अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। मटेरियल की कॉस्ट 20 रुपीज पर kg, एक ऑर्डर देने की कॉस्ट 1000 रुपीज पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट 15% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी होती है तो हम उसको परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेट EOQ फॉर मटेरियल X, आपको EOQ कैलकुलेट करना है। B पॉइंट, should the company accept an offer of 2% discount by the supplier if he wants to supply the annual requirement of material X in 4 equal quarterly installment। एक सप्लायर कहता है कि अगर आप जो ऑर्डर देते हो वो अगर क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर दो, मतलब आपको जितना एक साल में परचेज करना है, आप EOQ छोड़ दो, EOQ पे ऑर्डर मत दो। आप एक साल में 4 ऑर्डर दो, एक साल में 4 ऑर्डर, तो आपको एक साल में कितना चाहिए? 96000। 96000 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो होता है 24000। तो वो कहता है आप EOQ को फॉलो मत, आप ऑर्डर की साइज को कर दो 24000। तो अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको 2% का डिस्काउंट देंगे। तो हमें बताना है कि क्या सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं? सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए, जिसमें हमें EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइडेड बाय C। इसमें A 8000 क्वार्टरली प्रोडक्शन करना है मल्टीप्लाई बाय 4 एनुअल प्रोडक्शन और एक यूनिट बनाने में 3 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। इट मींस एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 96000 kg। O, ordering cost per order which is 1000 rupees। Then C,
प्राइस 20 रुपीज है, उसका 15% कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम 3 रुपीज। नाउ वी कैन कैलकुलेट EOQ. EOQ equals to 2 multiply by 96,000 multiply by 1000 divided by 3. EOQ equals to 8000 kg। मतलब हमने ये डिसाइड किया है कि हमारा जो ऑर्डर साइज होगा वो 8000 kg होगा। हमें एक साल में कितना चाहिए? 96,000। हमें 96,000 kg एक साल में परचेज करना है और हम इसको 8000 करके परचेज करेंगे। हमने ऐसा डिसाइड किया, बट एक सप्लायर कहता है कि आप ऐसा मत करो। आप ये जो ऑर्डर की साइज आपने कैलकुलेट की 8000, इसकी जगह पर ऑर्डर की साइज करो 24,000 kg। मतलब आपको 96,000 खरीदना है, आपको 96,000 परचेज करना है। हमने डिसाइड किया कि इसको 8000 करके परचेज करेंगे। एक सप्लायर कहता है इसको आप 24,000 करके परचेज करो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हम 2% का डिस्काउंट देंगे। तो हमें ये बताना है कि क्या सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको कैसे डिसाइड करते हैं? हम ऐसा करेंगे कि हम सबसे पहले तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालेंगे। अगर हमारी ऑर्डर की साइज EOQ होती है तो EOQ कितना? 8000। अगर हमारी ऑर्डर की साइज EOQ है 8000 kg है तो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आएगी? फिर हम वापस से टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमारी ऑर्डर की साइज 24,000 kg होती है तो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आती है। जहां पर हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डर साइज EOQ। EOQ कितना है? EOQ है 8000। तो अगर हमारी ऑर्डर की साइज 8000 kg होती है तो एक साल की टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी? सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। हमें एक साल में कितना परचेज करना है? 96,000। और अभी हमारी परचेज प्राइस कितनी है? 20 रुपीज। तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 20, इट इज 19,20,000। ये तो हमारी परचेज कॉस्ट हो गई। उसके बाद हम लिखते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? A डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O। A 96,000, हमारा EOQ हो गया 8000 और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 1000 रुपीज। तो ये हमारी कॉस्ट हो गई 12,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 12,000। नाउ वी कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। EOQ 8000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12,000। EOQ पर हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगी। 19,20,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 इक्वल्स टू 19,44,000। अगर हम EOQ को फॉलो करते हैं तो हमारी जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो 19,44,000 रुपीज होती है। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को वापस से। अगर हमारी ऑर्डर की साइज 24,000 होती है तो ऑर्डर साइज 24,000। अच्छा 24,000 kg कैसा है? 96,000 एक साल में परचेज करना है और अगर क्वार्टरली बेसिस पे खरीदा जाए, मतलब 4 बार में खरीदा जाए तो एक बार की क्वांटिटी 24,000। तो हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी? सबसे पहले परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। एनुअल रिक्वायरमेंट 96,000। अब परचेज प्राइस में यहां पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है। हमारी परचेज प्राइस 20 रुपीज है, मगर ये सप्लायर कहता है कि अगर आप ऑर्डर की साइज 24,000 kg करते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो जो 20 रुपए प्राइस है, 20 रुपए जो रेट है उसमें 2% का डिस्काउंट अगर होता है तो हमारी रेट हो जाएगी 19.6,
है ना, मटेरियल की कॉस्ट में डिस्काउंट मिल रहा है। 96,000 मल्टीप्लाई बाय 19.6 इक्वल्स टू 18,81,600, इट इज परचेज कॉस्ट। नाउ फिर कैलकुलेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था ए 96,000 डिवाइडेड बाय EOQ, बट अब EOQ की जगह पर हम लेंगे 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 4000 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ की जगह लेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C। हमारा C कितना है, हमारा C है 3 रुपए, 20 का 15%। बट अगर हम सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो वहां प्राइस 20 रुपए नहीं है, 20 रुपए की जगह अब प्राइस हो गई 19.6। तो अब हम जो ये जो C है जो हमने कैलकुलेट कर रखा है 3 रुपए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 20 रुपए का 15% कैलकुलेट कर रखा है और अब जो प्राइस है वो 20 रुपए नहीं है, अब वो प्राइस है वो 19.6 है। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 19.6 का 15%, 19.6 का 15% मल्टीप्लाई बाय 12,000, हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी 35,280। नाउ व्हाट इज टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट? 18,81,600 प्लस 4,000 प्लस 35,280, हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट 19,20,880। ये जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट सप्लायर ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो ये जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है ये EOQ की एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट से भी कम है। इसका मतलब है कि हम सप्लायर के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। सप्लायर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। अगर EOQ पर कॉस्ट कम होती और सप्लायर ऑफर पे ज्यादा होती तो हम लिख देते सप्लायर ऑफर should not be accepted। करेक्ट? ये हमारा सॉल्यूशन एंड हो गया। Okay. Now next question, question number 8. A company manufacture a product from a raw material which is purchased at rupees 60 per kg. जो परचेज प्राइस है वो है 60 रुपीज पर kg. The company incur a handling cost of rupees 360 plus freight of rupees 390 per order. दो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, एक तो दे रखा है हैंडलिंग कॉस्ट, एक दे रखा है फ्रेट, और ये दोनों एक्सपेंडिचर आपको पर ऑर्डर दिए गए। तो जो भी एक्सपेंडिचर पर ऑर्डर दिया हुआ होता है, पर ऑर्डर या पर लॉट, जो भी एक्सपेंडिचर पर लॉट या पर ऑर्डर है वो हमारे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो ये जो 360 है ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये जो 390 है ये भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज 0.5 पर केजी पर मंथ।
हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है वो 50 पैसे पर केजी पर मंथ। हम कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू के फॉर्मूले में कैरिंग कॉस्ट लेते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर मंथ नहीं लेते, पर एनम लेते हैं। यहां पर दे रखा है पर मंथ, पर केजी तो ठीक है, बट पर मंथ दिया हुआ है, तो हमें इसको क्या करना है, पर एनम करना है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 12 पर एनम हो जाएगा 6 रुपीज। इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस on the investment in inventory of raw metal is ₹9 per kg per annum। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो 9 रुपए पर किलो पर एनम है। इंटरेस्ट इज कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट भी कैरिंग कॉस्ट होता है। इसका मतलब ये जो 9 रुपए पर केजी पर एनम दे रखा है ये कैरिंग कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट, ये आउटपुट है 1 लाख यूनिट एनुअल प्रोडक्शन, एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मेटल। 2.5 यूनिट बनाने के लिए हमें 1 किलो रॉ मेटल की रिक्वायरमेंट होती है और हमें एक साल में 1 लाख यूनिट बनानी है। तो अगर 2.5 यूनिट बनाने के लिए 1 किलो रॉ मेटल चाहिए तो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 हमें 40,000 किलो रॉ मेटल की रिक्वायरमेंट होगी एक साल में। रिक्वायर्ड आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ईओक्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला √2AO डिवाइडेड बाय सी। ए 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल्स टू 40,000 kg। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं पर ऑर्डर, दोनों को ऐड कर देंगे। 360 प्लस 390 इट इज 750 रुपीज। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो एक एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 0.5 पर केजी पर मंथ दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं। और एक और एक्सपेंडिचर कैरिंग कॉस्ट में आएगा इंटरेस्ट, वो हमें पर केजी पर एनम ही दे रखा है 9 रुपए, तो इसका मतलब है हमारी कैरिंग कॉस्ट हो गई 15 रुपीज। इस बार कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में नहीं दे रखी है, डायरेक्टली हमने पर यूनिट पर एनम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। तो ईओक्यू equals to 2 multiply by 40,000 multiply by 750 divided by 15, 2000 kg। यहां पर रॉ मेटेरियल किलोग्राम में इसीलिए 2000 kg। पॉइंट नंबर बी, एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्लेसमेंट बी प्लेस्ड। ऑर्डर हमें कितने कितने टाइम से देना है, तो पहले तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, हमें 40,000 kg परचेज करना है और एक ऑर्डर की साइज हमने कैलकुलेट की 2000, मतलब हमें 20 ऑर्डर देने, एक साल में 20 ऑर्डर। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 365 डेज में 20 ऑर्डर देने। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू 365 डेज में 20 ऑर्डर देने, तो ऑलमोस्ट 18 दिन में एक ऑर्डर देना है, मतलब हर 18 दिन बाद, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली हर 18 दिन बाद में हमें एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, इफ द कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ मटेरियल बी नेगोशिएटेड। ये कह रहा है कि ईओक्यू पर हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी, श्योर है, बट अगर कंपनी ये चाहती है कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर ऑर्डर देना चाहती है, क्वार्टरली बेसिस पर ऑर्डर करने का मतलब है पूरा मटेरियल 4 बार में खरीदना, तो अगर कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर ऑर्डर करना चाहती है तो आप ये बताइए कि हम सप्लायर से कितना डिस्काउंट नेगोशिएट करें कि हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर देने के बाद भी हमें नुकसान नहीं हो। अब ये क्या कहना चाहता है, बिल्कुल इसको समझना। देखो हमने ईओक्यू कैलकुलेट किया 2000 kg, मतलब हमने डिसाइड किया है कि हमें एक साल में 40,000 किलो खरीदना है, हम 2-2 हजार करके परचेज करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम आएगी। बट अगर हमने ऑर्डर क्वार्टरली बेसिस पे दिए, मतलब 40,000 किलो 4 बार में खरीदा, मतलब एक बार में 10,000 किलो, अगर हमने ईओक्यू 2000 किलो की जगह ऑर्डर की साइज को 10,000 किलो कर दिया, तो श्योर है
हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा लगेगी। तो ये कहता है कि एक काम करते हैं, अगर जितना ज्यादा खर्चा लग रहा है, मतलब जितना नुकसान हो रहा है क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर देने से, अगर उतना का उतना हमें सप्लायर से डिस्काउंट मिल जाए तो बात बराबर हो सकती है। मतलब जितना खर्चा ज्यादा लग रहा है, ईओक्यू को फॉलो नहीं करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो जितनी कॉस्ट ज्यादा लग रही है अगर हमें उतना का उतना डिस्काउंट मिल जाए सप्लायर से तो हमारे लिए बात क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमें वो डिस्काउंट निकालना है कि हमें कितना डिस्काउंट मिले कि हमें नुकसान नहीं हो और हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर प्लेस कर दें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अगर हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं तो। ऑर्डर की साइज ईओक्यू, ऑर्डर की साइज ईओक्यू, अगर हम ईओक्यू को फॉलो करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 40,000 है, और हमारी जो परचेज प्राइस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में दे रखा है 60 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 24 लाख हमारी परचेज कॉस्ट। उसके बाद में ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय ईओ क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ। ए है 40,000, हमारा ईओ क्यू है 2,000, और हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 750 रुपीज। इट मीन्स 15,000 इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। और हमारी कैरिंग कॉस्ट, हमारी कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। ईओ क्यू है हमारा 2000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000। तो हमारी जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है अगर हम ईओ क्यू को फॉलो करते हैं तो 24,30,000 रुपीज होते हैं। बट अगर हम ऐसा नहीं करें, अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर करते हैं तो हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आएगी। ऑर्डर की साइज 10,000 kg, क्वार्टरली बेसिस पे ऑर्डर करना मतलब 4 ऑर्डर में मटेरियल खरीदना, तो हमारी रिक्वायरमेंट है 40,000, 4 बार में खरीदेंगे तो इसका मतलब एक बार की ऑर्डर साइज हो गई 10,000 kg। तो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आएगी, परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 40,000 एनुअल रिक्वायरमेंट और हमारी परचेज प्राइस है 60, तो 24 लाख हमारी परचेज कॉस्ट आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ए 40,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर की साइज 10,000 मल्टीप्लाई बाय ओ 750, 3,000 हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। और हमारी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ईओ क्यू की जगह 10,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 75,000 हमारी कैरिंग कॉस्ट आएगी। तो अगर इन तीनों को ऐड करें तो हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई 24,78,000, जबकि ईओ क्यू पर है 24,30,000। तो हमारी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा लग रही है। एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है, अगर हम ऑर्डर की साइज को चेंज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, 48,000 रुपीज की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो अगर इतना का इतना हमें मटेरियल में डिस्काउंट मिल जाए 48,000 का, तो ईओ क्यू की कॉस्ट और 10,000 की ऑर्डर साइज पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब हमें फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। तो हमारा मिनिमम डिस्काउंट, हमें सप्लायर से कितना डिस्काउंट नेगोशिएट करना है, मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड, इससे नुकसान नहीं होगा। मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड ₹48,000। अब हमें इस डिस्काउंट को परसेंटेज में निकालना है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मटेरियल की कॉस्ट पे मिलता है, परचेज कॉस्ट पे मिलता है। परचेज कॉस्ट कितनी है, 24 लाख, और हमें 24 लाख रुपीज पे 48,000 रुपीज का डिस्काउंट चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ मिनिमम डिस्काउंट, हमें कम से कम कितना डिस्काउंट रिक्वायर्ड है, 48,000 का डिस्काउंट चाहिए। 24 लाख परचेज कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 100, हमें 2% का कम से कम डिस्काउंट चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, नवंबर 2004 के एग्जाम आ चुका है। RST Limited has received an offer of quantity discount on its order of material as under. Price per ton 9600, 9360, 9120, 8880 और 8640. Order की size less than 50, 50 and less than 100, 100 and less than 200, 200 and less than 300, 300 and above. Annual requirement for the material is 500 ton. Ordering cost per order rupees 12,500 and stock holding cost मतलब carrying cost is estimated 25% of the material cost per annum required. Compute the most economical purchase level. देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें 5 प्राइस दे रखी है और ये जो प्राइस दे रखी है ये अलग अलग ऑर्डर साइज के ऑप्शन पे दे रखी है। जैसे अगर हमारी ऑर्डर की साइज 50 से कम होगी तो हमारी जो प्राइस पर टन है वो हो जाएगी 9600। अगर ऑर्डर की साइज 50 और 50 से ज्यादा बट अगर 100 से कम होगी तो प्राइस होगी 9360। अगर ऑर्डर की साइज 100 और 100 से ज्यादा बट 200 से कम होगी तो प्राइस पर टन 9120। 200 और 200 से ज्यादा बट 300 से कम तो प्राइस होगी 8880 और 300 या उससे ज्यादा तो प्राइस होगी 8640। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर EOQ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो 5 प्राइस के ऑप्शन दे रखे हैं इन सब में से हमें तो इन सारे ऑप्शन पे ये 5 ऑप्शन हो गए हमारे पास, मतलब 5 ऑर्डर साइज के ऑप्शन है। हमें हर ऑप्शन पर टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करना है और जहां पर हमारी टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी हम उस ऑर्डर साइज को एक्सेप्ट करेंगे। अब ऑर्डर साइज सेलेक्ट कैसे करनी, जैसे लेस देन 50 में आप ऑर्डर साइज कुछ भी ले सकते हो, 40, 25, 15, 20 जो आपकी इच्छा लगे। बट ये जो अगला दिया हुआ है 50 एंड लेस देन 100, 50 और 50 से ज्यादा बट 100 से कम, तो हमें इसमें ऑर्डर की साइज लेनी है 50, मतलब इस वाले में हमें 50 की ऑर्डर साइज लेनी है। 100 और 100 से ज्यादा मगर 200 से कम तो हमें ऑर्डर की साइज लेनी है 100। 200 और 200 से ज्यादा बट 300 से कम हमें ऑर्डर की साइज लेनी है 200। 300 और 300 से ज्यादा तो हमें ऑर्डर की साइज लेनी है 300, मतलब 5 ऑर्डर साइज लेनी है और पांचों पे हमें टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है। जिस पे टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी हम उस ऑर्डर साइज को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसको 5 बार हमें टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो अच्छी बात यह है कि हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। सबसे पहला कॉलम ऑर्डर साइज, दूसरा कॉलम परचेज कॉस्ट, तीसरा कॉलम ऑर्डरिंग कॉस्ट, चौथा कॉलम कैरिंग कॉस्ट और लास्ट कॉलम टोटल कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या फॉर्मूला होता है, A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, A डिवाइडेड बाय EOQ की जगह लिख देते हैं ऑर्डर की साइज इनटू O। और कैरिंग कॉस्ट EOQ ऑर्डर की साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C और यहां आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले लेस देन 50 में से आपकी चॉइस से कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लो हमने यहां पर ले लिया 25, तो परचेज कॉस्ट एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 500 टन, और अगर हमारी ऑर्डर की साइज 25 होती है मतलब 50 से कम तो क्या प्राइस लगेगी 9600 लगेगी। तो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9600। 500 टन एक साल में परचेज करना है, 9600 प्राइस, तो परचेज कॉस्ट होगी 48 लाख।
अगर ऑर्डर की साइज 50 होती है तो ये अगले वाले में 50 और 50 से ज्यादा मगर 100 से कम, तो इसमें आपको 50 लेना है, सबसे जो छोटी साइज है वो लेना है 50। तो यहां पर खरीदना हमें 500 है, मगर अब प्राइस हो जाएगी 9360। अगर हमारी ऑर्डर की साइज 50 है तो प्राइस 9360 इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 9360, 46,80,000। अगर ऑर्डर की साइज 100 होती है तो अगले में से तो 500 परचेज करना है। अब हमारी यहाँ रेट हो जाएगी 9120 इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 9120, 45,60,000। अगर ऑर्डर की साइज हमारी 200 होती है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 8880 इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 8880, 44,40,000। और अगर हमारी ऑर्डर की साइज 300 होती है तो परचेज कॉस्ट 500 मल्टीप्लाई बाय, अब परचेज प्राइस होगी 8640 इक्वल्स टू 43,20,000। अब हम कैलकुलेट करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ए 500 डिवाइडेड बाय ऑर्डर की साइज हो गई 25 और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 12,500 इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 12,500, 2,50,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। 500 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय, यहाँ ऑर्डर की साइज है 50 मल्टीप्लाई बाय 12,500, तो ये हो गया 1,25,000। उसके बाद 500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,500, 62,500 ऑर्डरिंग कॉस्ट। 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 12,500, 31,250। और यहाँ पर 500 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 12,500, 20,833। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ऑर्डर की साइज 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट 25%। किसका 25%? प्राइस का। यहाँ प्राइस कितनी है पहले में 9600 का 25%, 9600 का 25% मल्टीप्लाई बाय 12.5, इट इज 30,000। नेक्स्ट ऑर्डर की साइज 50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब प्राइस हो गई 9360 मल्टीप्लाई बाय 25%, 9360 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 25, 58,500। उसके बाद में ऑर्डर की साइज 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ प्राइस हो गई 9120 मल्टीप्लाई बाय 25%, 9120 इंटू 25% मल्टीप्लाई बाय 50, इट इज 1,14,000। फिर ऑर्डर की साइज हो गई 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ प्राइस हो गई 8880 मल्टीप्लाई बाय 25%, 8880 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 100, 2,22,000। और फिर हमारी ऑर्डर की साइज हो गई 300 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ प्राइस हो गई 8640 मल्टीप्लाई बाय 25%, 8640 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय 150, यहाँ पर हमारी कैरिंग कॉस्ट 3,24,000। अब अगर ऑर्डर की साइज 25 होती है तो देखो परचेज कॉस्ट लगेगी 48 लाख प्लस 2,50,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस 30,000 कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 50,80,000। अगर ऑर्डर की साइज 50 होती है तो 46,80,000 परचेज कॉस्ट
1,25,000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और 58,500 हमारी कैरिंग कॉस्ट, इट इज 48,63,500। अगर ऑर्डर की साइज 100 होती है तो 45,60,000 प्लस 62,500 प्लस 1,14,000, टोटल कॉस्ट होती है 47,36,500। अगर ऑर्डर की साइज 200 है तो 44,40,000 प्लस 31,250 प्लस 2,22,000 इक्वल्स टू 46,93,250। अगर ऑर्डर की साइज 300 होती है तो 43,20,000 प्लस 20833 प्लस 3,24,000, टोटल कॉस्ट 46,64,833। सबसे कम टोटल कॉस्ट कहाँ पे? अगर आप सबको चेक करोगे तो सबसे टोटल कॉस्ट कम है 300 की ऑर्डर साइज पे, तो ये सबसे कॉस्ट कम है। तो इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज, इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 300 टन, 300 टन। यहां पर जो रॉ मेटेरियल है वो टन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इसके बाद में एक पॉइंट इसमें और है, पॉइंट नंबर बी। ये तो था पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी कहता है कंप्यूट ईओक्यू। ईओक्यू भी निकालो। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता और प्राइस पर टन 10,500 है तो ईओक्यू का फॉर्मूला, ईओक्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाई सी। इसमें ए हो गया 500, ओ हो गया 12,500 और सी 10,500 जो परचेज प्राइस है उसका 25%। 10,500 का 25% होता है 2625। 2625 EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 12,500 डिवाइडेड बाय 2625 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 12,500 डिवाइडेड बाय 2625, इसका करेंगे अंडर रूट 69। 69 टन इज EOQ। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th। A company manufactures 5,000 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ। हर महीने 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं। हर महीने का आउटपुट दे रखा है। हर महीने का आउटपुट कितना है? 5,000 यूनिट। तो एक साल का आउटपुट 60,000। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹100। एक ऑर्डर देने की कॉस्ट 100 रुपीज, मतलब ये हो गया ओ। परचेज प्राइस 10 रुपीज पर केजी। रीऑर्डर पीरियड 4 to 8, 4 मिनिमम 8 मैक्सिमम, एवरेज 6। कंजम्पशन ऑफ रॉ मेटल वेरी फ्रॉम 100 kg to 450 kg पर वीक। एवरेज कंजम्पशन 275 kg। ये कंजम्पशन की रेट दे रखी है। मिनिमम कंजम्पशन रेट 100, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 450 और एवरेज कंजम्पशन रेट 275 kg। कैरिंग कॉस्ट हमें दे रखी है 20% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल। इसमें हमें सबसे पहले रीऑर्डर क्वांटिटी पता करना है, मतलब ईओक्यू पता करना है। अब पता है यहाँ पे दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट अच्छा है, समझना उसको, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 2AO डिवाइडेड बाय C। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, एक साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमें फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि हम हर महीने 5000 यूनिट आउटपुट की बनाएंगे। तो हर महीने 5000 यूनिट बनाएंगे, तो एक साल में 5000 इंटू 12, हम एक साल में 60,000 यूनिट आउटपुट बनाएंगे। अब ये 60,000 आउटपुट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ये दिया हुआ नहीं है। अगर यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम ये कह सकते थे कि हमें एक साल में 60,000 यूनिट बनानी है, एक यूनिट बनाने के लिए हमें 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका मतलब है कि हमें एक साल में 1,20,000 केजी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक यूनिट बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए वो दिया हुआ नहीं है। हाँ, एनुअल प्रोडक्शन हमें पता है, मगर एनुअल प्रोडक्शन मतलब एनुअल आउटपुट पता है, मगर इसके लिए रॉ मटेरियल कितना चाहिए उसको कैलकुलेट करने की क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं दे रखी है। तो फिर एनुअल कंजम्पशन कैसे निकलेगा, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे आएगी, एवरेज कंजम्पशन रेट से। एवरेज कंजम्पशन रेट हमें क्या दे रखी है, हमें यहाँ एवरेज कंजम्पशन रेट दे रखी है 275 केजी पर वीक। तो हम यह कहेंगे 275 केजी पर वीक हमें चाहिए एवरेज। एक साल में कितने वीक होते हैं, 52। तो हमारी एक साल की जो रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मेटल है वो है 14,300 केजी। अगर आउटपुट से इनपुट नहीं निकल सकता है तो आप एवरेज कंजम्पशन रेट से एनुअल कंजम्पशन को पता करोगे। ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज दे रखी है, और सी 20% दे रखी है, और प्राइस दे रखी है 10 रुपए। तो 10 रुपए का 20% होता है ₹2। तो अब हम इससे EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 मल्टीप्लाई बाय 14,300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1196 kg। इट इज EOQ। नाउ सेकेंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 450 केजी पर वीक, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 8। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 3600 केजी। फिर हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ROQ मतलब EOQ जो हमने कैलकुलेट किया 1196 प्लस ROL 3600 हमने कैलकुलेट किया। मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है 100, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमें दे रखा है 400 इंटू 4। तो 1196 प्लस 3600 माइनस 400 इक्वल्स टू 4396 केजी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ROL हमारा है 3600 माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट हमें दे रखी है 275 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 1950 केजी। और लास्ट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फॉर्मूला, एवरेज लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2।
प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लेवल है हमारा 1950 प्लस मैक्सिमम लेवल है हमारा 4396 डिवाइडेड बाय 2। 1950 प्लस 4396 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3173 kg। तो इसमें एक ही पॉइंट अच्छा था, ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की है। क्वेश्चन में एनुअल आउटपुट तो पता है, मगर एनुअल आउटपुट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा वो डिटेल क्वेश्चन में है नहीं। एनुअल आउटपुट तो आ गया है 60,000 यूनिट्स हमें एक साल में आउटपुट की बनानी है, मगर ये रॉ मटेरियल तो है नहीं। तो एनुअल आउटपुट से इनपुट निकालने की कोई डिटेल थी नहीं, इस कारण से हमें एवरेज कंजम्पशन रेट से एनुअल कंजम्पशन को कैलकुलेट करना पड़ा। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।